आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 51 से आगे पढ़ेंगे। कल हमने श्लोक 50 तक पढ़ा था, ठीक है। कल जैसे भगवान ने श्लोक नंबर 50 को बोला था कि लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो, हाउ वन हु हैज़ अचीव दिस परफेक्शन कैन अटेन टू द सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज। कैसे परफेक्शन? उसके पहले वाले श्लोक में जो मेंशन था, सेल्फ कंट्रोल रहना, अनअटैच्ड रहना, एंड किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब हु डिसरिगार्ड्स ऑल मटेरियल एंजॉयमेंट्स कैन ऑब्टेन बाय प्रैक्टिस ऑफ रिनाउंसिएशन। मतलब हर एक चीज़ों से अनअटैच रहना, हर एक चीज़ के प्रति खुद को सेल्फ कंट्रोल करना, एवं कोई भी चीज़ को पाने के प्रति ना मतलब रिएक्ट ना करना, एकदम हाईएस्ट फ्रीडम वाली स्टेज में रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है। तो ये हमने जाना था भगवत गीता के श्लोक नंबर 49 ऑफ चैप्टर 18। तो इससे हमने जाना था श्लोक नंबर 50 में हमने जाना था, सन ऑफ कुंती, लर्न फ्रॉम मी हाउ वन हु हैज़ अचीव दिस परफेक्शन। जो श्लोक 49 में मेंशन किया हुआ जो परफेक्शन है वो किस जो अटेन कर चुका है, हाउ वन हु हैज़ अचीव दिस परफेक्शन कैन अटेन टू द सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज ब्रह्मन, द स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज। एकदम हाईएस्ट नॉलेज वाला चीज़ को कौन अटेंड कर सकता है? बाय एक्टिंग इन द वे आई शैल नाउ समराइज। अभी भगवान जो बताएंगे उससे हम परफेक्शन तो अटेंड करे हैं, उससे भी ऊपर एकदम सुप्रीम परफेक्शन स्टेज को कैसे अटेंड कर सकते हैं। श्लोक 51 to 53। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्या च शब्दादीन् विषयं त्यक्त्वा रागा द्वेषौ व्युदस्या च विविक्ता सेवी लघव आसीयता वक्कया मनसा धान्या योगा परो नित्यं वैराग्यं समुपश्रिता अहंकारां बलां दर्पां कामां क्रोधां परिग्रहां विमुच्य निर्ममा संतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance, who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self realization। ठीक है, तो सेल्फ रियलाइजेशन या परफेक्शन के स्टेज में आप कैसे पहुंच सकते हैं? जो इंसान के अंदर इंटेलिजेंस है, मतलब बुद्धि है, उससे वो प्यूरिफाइड है, अपने बुद्धि से प्यूरिफाइड है, अपने माइंड को कंट्रोलिंग पावर के प्रति वो डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे कंट्रोल करना ही है। साथ साथ सारे ऑब्जेक्ट्स, गिविंग अप द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो सारी चीज़ें उसको खुश करती है वो सारी चीज़ों से दूर रहना। बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रेड, वन हु लिव्स इन अ सेक्लूडेड प्लेस, एकदम शांत चुपचाप जगह पे जो रहता है। हु ईट्स लिटिल, हु कंट्रोल्स हिज बॉडी, जो कम खाता है, जो अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। माइंड एंड पावर ऑफ स्पीच, अपने पावर ऑफ स्पीच को भी मेंटेन करता है, अपने माइंड को भी कंट्रोल करता है। हु इज़ ऑलवेज इन ट्रांस, जो हमेशा ही ट्रांस में रहता है, मतलब एकदम भगवान भगवान उस एनर्जी में, ट्रांस वाली स्टेट में रहता है, थोड़ा सा उसमें निद्रा वाली एनर्जी मिक्स करके रहता है, और थोड़े से जब सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली जिसका एक्टिव है। एंड हु इज़ डिटैच्ड, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, फॉल्स स्ट्रेंथ, फॉल्स प्राइड, लस्ट, एंगर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स, जो सारे नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रख सकता है। फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रोप्रिएटरशिप, कि मैंने किया है, ये चीज़ जो नहीं बोलता है। एंड पीसफुल, सच अ पर्सन, शांति जिसके अंदर बनी रहती है, वो एलिवेट होता रहता है। तो हमें क्या करना है?
प्राइड मतलब अहंकार से दूर रहना है, लस्ट कोई भी चीज़ पाने के प्रति जो एक आसक्ति होनी है उससे दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है, मटेरियल चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना है, ठीक है। मैंने किया है ये वाली थॉट से दूर रहना है, एंड पीसफुल रहना है। जो ये सारी चीज़ें कर पाता है वो सक्सेसफुल होता है। एंड ऐसे जो अपने बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल करके चलता है, खुद से कोई भी चीज़ को पाने के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता, थोड़ा डिटैच रहता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसके पीछे दिस इज डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता। भगवत गीता का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। आपुर्यामनाम् अचला प्रतिष्ठां समुद्राम् अपा प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिम् आपनोति न कामाकामी। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into oceans, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires। ठीक है। तो जो इंसान जिसके अंदर कोई भी हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बाय द इंसिसेंट फ्लो ऑफ डिज़ायर्स, जब मन में इच्छाएं होती है, देखो इंसान हो तो मन में इच्छाएं होगी, तो जो इंसान चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके मन में चाहे कितना भी इच्छाओं से वो भरा हुआ रहे, विच इज़ एवर बींग फिल्ड बट इज़ ऑलवेज स्टिल, उसके मन में इच्छाएं भर रही है पर वो एकदम स्टिल बना हुआ है, पीसफुल है वो अपने। एंड नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई डिजायर्स, तो वैसा इंसान नहीं बन रहा है जो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए पागल हो रहा है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो अपने लाइफ में बहुत शांति से रहता है। श्लोक 54। ब्रह्मा भूता प्रसन्नतमा न शोचति न कनक सती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। One who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful। जैसे वो एकदम स्पिरिचुअली शांति पूर्वक बना रहता है, वो भगवान को रियलाइज कर लेता है, एंड बिकम्स फुल्ली जॉयफुल, वो पूरी तरीके से जॉयफुल बना रहता है। ही नेवर लैमेंट्स, उसके अंदर कोई दुख दर्द नहीं रहता, और डिजायर्स टू हैव एनीथिंग, और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करता है। ही इज इक्वली डिस्पोज्ड, सब चीज़ों को वो डिस्पोज टूवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी, वो सारे लिविंग एंटिटी के पास ना एकदम मतलब सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इन दैट स्टेट ही अटेंड्स प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी। तो भगवान बोल रहे इस तरीके से जो रहता है वो मेरी तरफ प्योर डिवोशनल सर्विस को दिखाता है, या वो प्योर डिवोशनल सर्विस में रहता है। श्लोक 55। भक्त्या मम अभिजनति यवान यस चस्मि तत्वता तातो मम तत्वतो ज्ञानत्वा विशते तद अनंतराम। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God। तो भगवान जो है किंगडम ऑफ गॉड में, भगवान के मतलब जो किंगडम है उसमें एंटर कर सकता है कैसे, जब वो पूरी तरीके से 100% डिवोशनल सर्विस में जब रहता है, तब वो किंगडम ऑफ गॉड जो है उसमें एंटर करता है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, वो सिर्फ डिवोशनल सर्विस के जरिए ही भगवान को समझ सकता है। देखो वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, भगवान को एज इट इज समझ पाता है जब वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल सर्विस को करता रहता है, भगवान का नाम जाप करता है, भगवान को याद करता है, भगवान को सर्व करता है, तो भगवान को समझ लेता है। एंड जब वो पूरी तरीके से भगवान में खुद को लीन कर चुका है, डुबो चुका है, तब वो किंगडम ऑफ गॉड में एंटर कर लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रह्म भूता स्टेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कंसेप्शंस, डिवोशनल सर्विस बिगिंस बाय वंस हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। सिर्फ सुनने से ही वो डेवलप होता है, एंड आपको ग्रेजुअली ना सारे ग्रीडीनेस, लस्ट, जो मेन रीज़न है इस दुनिया में दुखी रहने का, वो जो भी सारे एनर्जीज हमें परेशान करती है, उन सब से ना हम बच जाते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा डिवोशनल सर्विस को करते हैं तो हमारे अंदर सारे नेगेटिव जो भी थॉट्स है वो आना ही बंद हो
जाता है। दुनिया में हम परेशान हैं क्योंकि हमें चीज़ें चाहिए या कुछ चीज़ों की इच्छाएं हैं। तो जब कोई भी चीज़ के प्रति जब भी हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो इन चीज़ों के प्रति इच्छाएं जो है वो मर जाती है एंड इवेंचुअली हम और भी ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ को लीड करते हैं, क्योंकि मटेरियल कंटेमिनेशन से ही हम डिटैच हो जाते हैं और पूरी तरीके से डिवोशनल सर्विस करते करते हम ईश्वर के एनर्जीज को खुद के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। द वेदांत सूत्र confirms this aprayanaत ही दृष्टाम. This means that after liberation, the process of devotional service continues. In the Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the instatement of the living entity in his own identity. दोबारा लिविंग एंटिटी को जब भी हम डिवोशनल सर्विस को करते हैं ना, तो real devotional liberation is defined as a reinstatement of the living entity in his own identity. खुद को दोबारा समझना, खुद को दोबारा पहचानना, ठीक है. His own constitutional position. The constitutional position is already explained. Every living entity is a part and parcel, fragmental portion of the Supreme Lord. Therefore, his constitutional position is to serve. हमारा भगवान का काम क्या है? वो पालन करते हैं, सर्व करते हैं. तो हम भगवान के अंश है, तो हमारा भी मेन दायित्व होता है सर्व करना, बाकी सारे जीवों को सर्व करना. तो सब जीव का काम यही है कि बाकी जीवों को, प्राइमरी वर्क है कि बाकी जीवों को सर्व करना जितना हद तक हो पाए. After liberation, this service is never stopped. Actual liberation is getting free from misconceptions of life. तो actual liberation क्या है? या misconception से दूर है. सर्व करना मतलब सेवा करना, सेवा भाव. किसी को मान लो फ्री में खिलाना, किसी को सामान दिलाना, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना एंड अच्छा करना, ठीक है. सो यू हैव टू डू सेवा जब हम करते हैं तो हम कभी भी अटैचमेंट नहीं रखते हैं, हम डिटैच्ड ही रखते हैं खुद को. वी डोंट हेल्प अ बेगर कि हमको उसका रिटर्न में कुछ मिलेगा. जो लोग ये सोच के करते हैं कि पुण्य मिलेगा इसीलिए करो, पुण्य तो ऐसा भी मिलेगा बट इतना सोचोगे तो थोड़ा वो डिस्काउंट में घट जाएगा. तो वो सोचना नहीं है, बस करना है करो, बट एटलीस्ट करो, ठीक है. श्लोक 56 आज हम यही तक पढ़ेंगे, श्लोक 56 तक. सर्वा कर्मणि आपि सदा कुर्वनो मद व्यापस्सरया मत प्रसादद अवाप्नोति सस्वताम पदाम अव्ययाम. Though engaged in all kinds of activities, my pure devotees under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace. तो जितना भी वो अलग कामों में व्यस्त हो, जितना भी मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ों में व्यस्त हो, और जो प्योर डिवोटी हो, जो हर वक्त कृष्ण को याद करके काम करते हैं, वो अल्टीमेटली उनके प्रोटेक्शन एंड उनके ब्लेसिंग्स के वजह से उनके ही धाम जा करके पहुंच जाता है और वहाँ पे वो इटर्नल और इम्पेरिशेबल रहता है. वो अबोर्ड जो कि इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल है, वो भगवान के ही आशीर्वाद से, उनके ग्रेस के वजह से वो पहुंच जाता है, चाहे वो कितना भी चीज़ हो. क्योंकि मेन चीज़ है कि यू हैव टू बी फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस. मीन्स थिंक अबाउट कृष्ण इन एवरी एक्टिविटी दैट यू डू. यस, सोने के टाइम पे, निद्रा के टाइम पे शायद आपको नहीं याद आ रहा होगा या नहीं सुन पा रहे होगे, बट आपको उस लेवल तक लेके जाना है कि सपने में भी वही आए, दिन में भी वही हो, रात में भी वही हो, शाम को भी वही हो, दोपहर को भी वही हो. तो उस लेवल तक पहुंचना है. अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो और अपने धर्म के ईश्वर को याद करना चाहते हो, वही करो जिसका जो भगवान, आप उसी को करो, बट अच्छे से श्रद्धा से भक्ति से करो. एक नहीं कि 5 मिनट्स के लिए कर लिया और हो गया, ठीक है. सो हमेशा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हमेशा करने से ही यू विल फाइंड दैट वाइब्रेशन, दैट एनर्जी. एंड आई डोंट नो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बट एटलीस्ट इस मटेरियल लाइफ में तो आप बहुत ही ज़्यादा सुकून से रहोगे. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम श्लोक 57 से आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.